मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त में तख्त नशीन हुए तो उस वक्त में उन्होंने अपने महल के तमाम लोगों को बुलाकर सबको इनाम अता किया। जब सबको इनाम दिया तो उसमें एक बहरूपिया भी आया। तो उस बहरूपिये को इनाम देने की कोई वजह नहीं थी बादशाह के पास, लेकिन बादशाह ने कहा कि अगर तू ऐसा भेष बदल के आ जाए जिससे मैं तुझे ना पहचान पाऊँ तो तू इनाम का हकदार है। उसने बादशाह के सामने कई मरतबा भेष बदल कर अपने चोले को बदल कर आया, लेकिन बादशाह के पास जब भी सामने वो आता बादशाह उसको पहचान। जब बादशाह उसको बार बार पहचान लेता तो उसने क्या काम किया कि उसने अल्लाह के वलियों का लिबास पहन लिया। उसने क्या काम किया, एक पास के गांव में जाकर अल्लाह के एक वली का उसने चोला बदल लिया, तस्बीह ले ली, बुजुर्गों का लिबास जो होता है उसको अपना लिया और एक तन्हाई इख्तियार कर ली और अल्लाह अल्लाह करता रहा। और जब अल्लाह अल्लाह करता रहा तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसी शोहरत अल्लाह ने उसकी करा दी, सिर्फ इस वजह से कि उसने ज़ाहिरी अपना जो ज़ाहिरी बदला था, अपने जो कपड़े बदले थे और उन कपड़ों को पहन लिया जो अल्लाह के वली पहनते हैं। अल्लाह को मानने वाले, रात दिन अल्लाह को अल्लाह कहने वाले, अल्लाह की याद में अपने वक्त को लगाने वाले जो लोग होते हैं, उनका लिबास, उनका जो लिबास था उनने उसको अपना लिया। अब उसके अपनाने की वजह से अल्लाह ने उसके अंदर ऐसी तासीर रखी कि किसी के लिए अगर वह दुआ कर देता तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर देता। किसी के लिए कुछ भी कह देता अल्लाह उसकी फ़ौरन दुआ को कबूल कर लेता, उसकी ज़बान को कबूल कर लेता। पूरे शहर में उसकी ऐसी शोहरत हो गई कि यहाँ पास के गांव में एक अल्लाह का वली आदमी रहता है, एक अल्लाह का वली आदमी रहता है। लिहाजा उसके बाद में क्या हुआ कि वो बात महल तक पहुँची। तो बादशाह की आदत हुआ करती है कि जब भी वो किसी सफ़र पर जाए तो सबसे पहले वो अल्लाह वालों से दुआ करा लिया करते, उनसे मुलाकात करना, उनकी ज़ियारत करना और उनसे दुआ की दरख्वास्त करना, ये पहले बादशाहों का मामूल हुआ करता था। लिहाजा बादशाह ने अपने वज़ीर को वहाँ तहक़ीक़ के लिए भेजा कि ज़रा पास के गांव में वहाँ देख के आओ जिस आदमी की शोहरत हो रही है, क्या वो वाकई अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह अल्लाह करने वाला है या कोई ढोंगी बैठा है। वज़ीर वहाँ गया और जाने के बाद उसके पास बैठा, कुछ सवालात किए, उसके बेहतरीन उसने जवाब पाए और उसकी सोहबत में बैठकर उसको यकीन हो गया, वज़ीर को यकीन हो गया कि वाक़ईअतन ये अल्लाह का वली है, ये हकीकत में अल्लाह का वली है। इस बात को लेकर वो महल चला गया। जब महल गया बादशाह से मुलाकात हुई तो बादशाह ने पूछा कि क्या देखा, कि बादशाह मैंने वही देखा जो लोगों से सुना, मैंने वही देखा जो लोगों से सुना। बड़ा अल्लाह वाला, बड़ा पुरइत्मीनान और बड़ी अच्छी बातें करने वाला, चेहरे से बड़ी शफ़क़त और बड़ी नूरानियत उसकी छलकती है। बादशाह ने कहा कि मैं भी जाके देखूं। बादशाह जो वहाँ पर गया और जाकर के बैठा और देखा उसके हालात और उसके ताल्लुकात और उसका बोलना चालना, रहना सहना, सब कुछ बादशाह ने देखा। तो बादशाह ने उसको 1000 दिरहम उसको हदिये में देने चाहिए। जब बादशाह ने उसको हदिये में देने चाहे तो उसने उनको पैर से वापस कर दिया कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बादशाह को कि दिरहम को जब उसने कबूल नहीं किया तो बादशाह को वाक़ईअतन ये यकीन आ गया कि ये हकीकत में अल्लाह का वली है, इससे दुआ करा लेनी चाहिए। अब चूँकि वो तो बहरूपिया था, उसे तो इनाम का लालच था। अब क्या हुआ कि जब बादशाह अपने महल में आया तो वो बहरूपिया वहाँ से उठकर बादशाह के पीछे पीछे चला। जब वहाँ गया
تو جانے کے بعد دیکھا، بادشاہ نے پوچھا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے، کہ ہاں میں وہی بہروپیہ ہوں جس کو آپ پہچان نہیں پائے، کہ تم وہی بہروپیے ہو، کہ ہاں میں وہی بہروپیہ ہوں، میں نے انعام کے لالچ میں آپ کو دھوکہ دے دیا، میں نے آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعتاً میں تمہیں پہچان نہیں پایا، لہٰذا اب آپ انعام کے حقدار۔ لیکن بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو اس سے کہیں درجے، کہیں گنا میں نے آپ کو اشرفیاں درہم دینے چاہیے، لیکن آپ نے وہاں لینے سے بالکل منع کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس انعام سے تو بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں اللہ کے ولیوں کا چولا میں نے پہن رکھا تھا، اس وقت میں ایسی حالت میں تھا جس وقت میں آپ کے اس انعام کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے ولیوں کا چولا پہننا، فقیروں کا چولا پہننا، فقیروں کا لباس پہننا، اور اس کے بعد دنیا کو اپنے قریب کرنا، یہ فقیروں کا انداز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے وہ ٹھکرا دیا، اب میں یہاں انعام لینے کے لیے آیا۔ تو اسی لیے جو انسان دنیا کے اندر اپنے دین کی خاطر، اپنے نبی کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے لباس کو بدل لے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لباس کے پہننے کا انداز ہمیں بتایا ہے، جس لباس کو پہننے کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس لباس کو نبی نے پہنا ہے، جس لباس کی پہننے کو سنت بتایا ہے، اگر ہم اس لباس کو پہنتے ہیں، بھلے چاہے اندر سے دل کتنا بھی گنہگار ہے، کتنا بھی سیاہ کار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، سنت کو ادا کرتے ہوئے، اگر ہم نے اپنے لباس کو بھی اگر بدل لیا، اپنے لباس کو بھی اپنے دین کی خاطر اگر بدل لیا، تو اللہ ایک دن ہمارے باطن کو بھی بدل دے گے۔